कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बेहद बढ़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, उत्तर भारत पर ठंड का प्रहार लगातार जारी है। स्कूल बंद है। ठंड का ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों पर है, इसलिए इस मौसम में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ी चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जैम की स्थिति है, लोग अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम को देखते हुए उत्तर भारत के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घने कोहरे की वजह से रेल और उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ज्यादातर देश की ट्रेनें देरी से चल रही है, विमान सेवा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो ये 5 तस्वीरें जो है फिलहाल दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ठंड का अटैक देखा जा रहा है। कोहरे में लिपटे हुए तमाम शहर नजर आ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में इस ठंड की वजह से स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली में घना कोहरा है। एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, एयरलाइंस पर इसका असर देखने को मिल रहा है, रेल यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 0 हो गई है और आप देख रहे हैं किस तरीके से पहिए जो है उनकी रफ्तार जो है गाड़ियों की वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें और 4 तस्वीरों के जरिए हम परेशानी बयां कर रहे हैं कि कहां कहां क्या स्थिति बनी हुई है। तो इंडिया गेट पर भी घने कोहरे की वजह से इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ियों की रफ्तार भी बेहद कम हो गई है। घने कोहरे की चादर की वजह से इंडिया गेट गायब हो चुका है दिल्ली में, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है उस वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और 0 से 25 मीटर के बीच तक विजिबिलिटी है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद है और अगर नजर डालेंगे इंडिया गेट पर तो वह घने कोहरे की वजह से नहीं नजर आ रहा है और यही जो नज़ारा है वो आसपास के इलाकों में है और बेहद धीमी गति कर दी है कोहरे ने दिल्ली की रफ्तार को। चाहे गाड़ियां हो चाहे लोग हों, सब लोग एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं, धीमे धीमे चला रहे हैं। और अगर इस ओर आप नज़र डालेंगे तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन जो कि ये पीछे दिखते हैं अभी फिलहाल गायब हो चुके हैं और सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, वह है सफेद रंग, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा घना है। तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड अटैक देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर, पठान, पुंछ और बिहार के अररिया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कड़ाके की सर्दी ने, इस ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोग आग का सहारा ले रहे हैं और कोहरे की वजह से आपको बता दें कि लोगों को घर से निकलने में निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी सामने आ रही है। अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी जारी है, पूरा सोनमर्ग इलाका बर्फ की चादर से ढक चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार बर्फ में किस तरीके से ढक चुकी है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से ये तस्वीर, जहां घरों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि लोग जो वहां घूमने पहुंच रहे होंगे उन्हें इस मौसम में काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो बिल्कुल सैलानियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी तस्वीरें, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए परेशानी का सबब बर्फबारी जो है बनती हुई नजर आ रही है और दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां लगातार ठंड का कहर जारी है। इस बीच कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। भीषण ठंड के बीच हार्ट के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और लोगों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से 8 जनवरी तक LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 51 हार्ट रोगियों की मौत हो चुकी है, जबकि 57 लोगों की अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। हार्ट की या ब्लड प्रेशर की उन लोगों को अपने डॉक्टरों को दोबारा दिखा के अपनी दवा का
को रेगुलेट कराना चाहिए। हो सकता है कि दवा की मात्रा टेम्परेरी बढ़ानी पड़ जाए। इस तरीके से पूरे सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हम लोग इस ठंड की लहर को आसानी से फिर पार कर सकेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कानपुर के अंदर नए साल में पड़ रही भीषण सर्दी के बीच किन किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और आंकड़े क्या कहते हैं कि किस उम्र के कितने लोगों की मौत अभी तक हुई है, वो आंकड़ा इस वक्त हम बताएंगे आपको। जी हाँ, डॉक्टरों की माने तो 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए सर्दी में हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा होता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में 60 साल से अधिक उम्र वाले 25 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 51 से 60 साल की उम्र वाले 12 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, वो भी हार्ट अटैक के चलते। इसके अलावा 41 से 50 साल की उम्र वाले 9 लोगों की भी जान गई है और उनकी जान गई है हार्ट अटैक के चलते। वहीं 31 से 40 साल की उम्र वाले 5 लोगों की मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि नए साल में 8 जनवरी की तरह हर दिन मौत का आंकड़ा कैसे एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको 1 जनवरी का आंकड़ा दिखाते हैं कि 1 जनवरी को कितने लोगों की मौत हुई। 1 जनवरी को 4 लोगों की मौत दर्ज की गई। इस ठंड में जिन्हें हार्ट की बीमारी थी उनमें से 4 लोगों की मौत 1 जनवरी को हुई। तो कोल्ड अटैक सीधे आपके दिल पर भी अटैक कर रहा है। हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 जनवरी को 4 मौत हुई, 2 जनवरी को 6 मौत और 3 जनवरी को 7 मौतें हुई हैं हार्ट अटैक से। तो 1 से लेकर 8 तक का आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और 4 जनवरी होते होते मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ता है, पहले 4, 6, 7 और 8। 5 जनवरी को ये आंकड़ा 7 तक पहुंचा। इसके अलावा आपको बता दें कि 6 जनवरी को भी 8 लोगों की मौत दर्ज की गई। यानी जो भी लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए ये ठंड बेहद ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़ों में 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी और इधर 7 जनवरी और 8 जनवरी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 लोगों की मौत और 5 लोगों की मौत जो है वो दर्ज की गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है उसके बाद से आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ये जमीन खिसक रही है। पहले ऐसी दरारें पड़ती हैं, जैसे आपको ये दरारें नजर आ रही है, ये दरारें दिख रही हैं और ये गैप जो है वो फिर बढ़ता जाता है।